बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी कारोबारी शख्स को या किसी दोस्त को गारंटी के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर कोई चेक दे दिया है, तब उस शख्स ने कहा था कि फ़िक्र ना करो, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। अब वही शख्स आपको धमकियां लगा रहा है कि पैसे दो वरना मैं चेक पर मीमो लगाकर तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा दूंगा। क्या गारंटी पर दिए गए चेक पर एफआईआर हो सकती है? क्या अदालतें या कानून गारंटी पर दिए गए चेक को अगर मीमो लग जाए तो उसको जुर्म मानती हैं या नहीं मानती? क्या आप भी किसी को गारंटी का चेक देकर फंस चुके हैं और परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है और कैसे इस चेक से जान छुड़ानी है? तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कि गारंटी में या सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया चेक जो है उससे आपने कैसे निपटना है, उस चेक को आपने वापस कैसे हासिल करना है, वो चेक आपको कैसे वापस मिलेगा और उस चेक के ऊपर एफआईआर होगी या नहीं होगी। तमाम तर तफसीलात आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना सबसे पहले ज़रूरी समझता हूँ, जब भी आप किसी को सिक्योरिटी का या गारंटी का चेक देते हैं, आप उसकी बैक साइड के ऊपर पर भी लिखें गारंटी के लिए या सिक्योरिटी के लिए, और उसके साथ एक स्टाम्प पेपर ज़रूर उस बंदे से ले लें। उस बंदे से एक स्टाम्प पेपर ज़रूर लें जिसके ऊपर उस चेक का नंबर मेंशन हो और जिसके ऊपर उस चेक के बारे में लिखा हो कि इस नंबर का चेक मैंने इस माली लेन देन की बाबत सिक्योरिटी के लिए, ज़मानत के लिए, गारंटी के लिए इसके पास रखवा रहा हूँ। जब मेरी ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी, ये मुझे चेक वापस करने का पाबंद होगा। ये चेक अदायगी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़रूर आप उसके ऊपर लिखवाएं ताकि वो आपके पैसे या आपकी जो भी ज़िम्मेदारी थी माली तौर पर वो अदा करने के बाद आपको उस चेक की बिना पर वो कोई ब्लैकमेल ना कर सके, कोई आपके ऊपर एफआईआर ना करवा सके और कोई झूठी सच्ची कहानी बनाकर आपको धमकियां ना लगाए कि मैं आपके ऊपर एफआईआर करवा दूंगा। लिहाजा गारंटी या सिक्योरिटी का चेक देते वक्त कभी भी आप अंधाधुंध एतमाद करके बिल्कुल सिर्फ चेक के ऊपर अमाउंट लिखी, डेट लिखी, साइन किए और उसको दे दिए कि मुझे तुम पर एतमाद है। एतमाद होना अच्छी बात है, लेकिन कारोबारी मामलात में हमेशा आप अपने आप को महफूज बनाएं। एक स्टाम्प पेपर उस चेक के हवाले से लाजमी तौर पर तहरीर करें और किसी तजर्बाकार या किसी वकील से वो स्टाम्प पेपर तहरीर करवाएं ताकि आपका चेक आपकी ज़िम्मेदारी पूरी होने के बाद आपको वापस ना भी मिले तो आपके ऊपर एफआईआर ना हो सके। अब बातें हैं असल मुद्दे की तरफ। आप चेक दे बैठे हैं गारंटी का, आपने जिस चीज़ की गारंटी ली थी, जिस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए आपने चेक दिया था, आप वो ज़िम्मेदारी भी पूरी कर बैठे हैं। मिसाल के तौर पर आपने 20 लाख देना था किसी का, आपने गारंटी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, या किसी आपके दोस्त की सिक्योरिटी के तौर पर जिसने को पैसे देने थे, आपने वो चेक लिखवा दिया। अब वो 20 लाख रुपया जिसके पास चेक था आपने उसको वापस कर दिया, या जिस शख्स के आपने गारंटी दी थी उसने वापस कर दिया हुआ है। आपकी ज़िम्मेदारी जो माली तौर पर थी उस चेक की बाबत वो अदा हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। आपने उससे चेक का मुतालबा किया, वो बंदा बेईमान हो गया, बदनिश्ता हो गया, वो आपसे कह रहा है कि ये 20 लाख का चेक है, मुझे 20 लाख दो वरना मैं मीमो लगाऊंगा और आपके ऊपर एफआईआर करवा दूंगा और आपको अंदर करवा दूंगा। आप परेशान, आप घबराहट का शिकार हैं, आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अब इस मामले में मैं करूं क्या। तो परेशान नहीं होना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 10 आपको ये इख्तियार देता है, आपको ये कानूनी हक देता है, आपको ये राइट देता है कि आप अपने चेक की रिकवरी के लिए, अपने चेक की वापसी के लिए मुतलका शख्स के खिलाफ एक दावा दायर करें, उससे अपना चेक बजरिया कोर्ट आप वापस हासिल करें और केस का फ़ैसला होने तक आप चेक के ऊपर स्टे हासिल कर लें कोर्ट से। कोर्ट आपको उस चेक के इस्तेमाल होने पर स्टे दे देगी कि कोई भी शख्स इस केस का फ़ैसला होने तक इस चेक को कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कहीं पर भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना वो शख्स, ना उसका कोई नुमाइंदा, ना ही कोई दूसरा शख्स। ये दावा सिविल कोर्ट में होता है। सिविल कोर्ट में आप एक दावा फाइल करें, उसमें अपनी तमाम तर तफसीलात लिखें, जो भी आपकी कहानी है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए आपने चेक दिया था और उस जिस लेन देन की बाबत, जिस माली ट्रांजैक्शन की बाबत आपने वो चेक रखवाया था, उस ट्रांजैक्शन के पूरा होने के तमाम तर सबूत दें कोर्ट में। तमाम तर चीज़ें कोर्ट को प्रोवाइड करने के बाद साथ आप कोर्ट से स्टे मांगे।
आप कोर्ट से स्टे मांगे कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता इस नंबर के चेक के ऊपर हमें स्टे दिया जाए, ताकि इसके ऊपर कोई मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, मेरे ऊपर एफआईआर ना हो जाए। उसके बाद अदालत क्या करती है, अदालत उस बंदे को नोटिस करती है, बुलाती है, उसका मुद्दा सुनती है। अगर आप साबित करने में कामयाब हो गए कोर्ट में कि ये वाकई एक गारंटी का चेक था, वाकई ये सिक्योरिटी के लिए दिया गया था और आपने जिस चीज़ की गारंटी ली थी वो ज़िम्मेदारी पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब इस चेक को इस बंदे की कस्टडी में रहने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, तो यकीनन अदालत आपको वो चेक वापस लेकर देगी। अगर वो बंदा मौक़िफ़ अख्तियार करता है कि वो चेक गुम हो गया है या ज़ाया हो गया है या वो मिल नहीं रहा, तो कोर्ट अपने आर्डर में ये चेक नंबर के साथ लिख देगी कि इस नंबर का चेक अब ज़ाया हो चुका है, इस नंबर का चेक गुम हो चुका है और इसकी बाबत चेक जारी करने वाले के ऊपर किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रह गई, लिहाजा इस चेक की बाबत किसी किस्म की कोई कानूनी या फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये चेक बिल्कुल ऐसे ही समझा जाए जैसे ये कभी था ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग ये सोचते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमें उसकी गुफ्तगू सुनकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसके चेहरे के तासुरात देखकर यही नज़र आता है कि वो हिम्मतवार बैठा है। वो समझता है कि मैंने चेक दिया हुआ है, मेरे पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है कि मैंने चेक किस मद में दिया था। वो हिम्मतवार बैठते हैं, वो यही समझ रहे होते हैं कि अब मैं फंस जाऊँगा, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और अक्सरियत लोगों को शायद ये रिकवरी दावे का और ये रिकवरी करने का अपने चेक की इल्म भी नहीं होता कि इसका भी कोई लीगल वे आउट है। तो लिहाजा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं। और जो लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और परेशान हैं कि अब इसका कोई कानूनी हल है ही नहीं, उनको मैं बताता चलूं कि इसका बड़ा एक सिंपल सा और बड़ा सादा सा और बड़ा मौसर सा कानूनी हल मौजूद है। लेकिन आपने वो कानूनी फोरम इस्तेमाल करना है, आपने अदालत से रुजू करना है, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, क्योंकि आपका कसूर कोई नहीं है। आपने सिर्फ एक ज़मानत दी, एक सिक्योरिटी के लिए चेक दिया, जिसकी सिक्योरिटी के लिए चेक दिया, जिसकी ज़मानत दी, उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, उसने तमाम पैसे वापस कर दिए। अब आप उस चेक के अगेंस्ट उसको पेमेंट क्यों दें? ये तो सरासर आपके साथ ज़्यादती है या आप कोई एफआईआर भुगतें। लिहाजा कानून में इस चेक को ज़ाया करने की गुंजाइश और रास्ता मौजूद है। आपने वो बर वक़्त और मौसर वक़्त पर आपने रास्ता अख्तियार करना है। ये ज़रूर याद रखें, ये रास्ता एफआईआर होने से पहले इख्तियार कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एफआईआर होने के बाद अगर आपने किया तो आपको इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। और जैसे ही आपने जिस सिक्योरिटी की बाबत, जिस ज़मानत की बाबत चेक दिया है, जैसे ही वो पूरी हो जाए उसके फ़ौरी बाद आप अपने चेक की वापसी का मुतालबा करें। अगर आप नहीं, वो चेक नहीं आपको दे रहा तो इंतज़ार मत करें एफआईआर होने का, फ़ौरी तौर पर आप सिविल कोर्ट से रजू करके चेक रिकवरी का दावा कर दें, ताकि आपके दावे के करने के साथ ही आपको स्टे मिल जाए और वो चेक ज़ाया हो जाए, वो चेक स्टक हो जाए। तो घबराना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर, मुनासिब वक्त पर मुनासिब कदम उठाना है। मुनासिब कानूनी आपने रास्ता अख्तियार करना है, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।